हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और ये ब्लॉग ना छठ वाले दिन का है और मैं थी अपनी बड़ी वाली ननद के घर। तो हम जा रहे थे शाम के घाट पे जा रहे थे। वैसे जो शाम का अर्घ होता है और शाम को जाते हैं जो छठ माता के वहाँ पास बैठने, पूजा पाठ करने और शाम का अर्घ दे के आते हैं, वो वही टाइम है। और हम सब जा रहे थे और इनका बेटा है ये जो सर पे ये डाला लेके जा रहे थे, और बच्चे उनके, मेरे भी बच्चे हैं। और ये हम घाट पे आ गए थे। और ये यमुना नदी है और ये नदी के किनारे घाट बनी है छठ माता का। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए हैं और कितनी सारी भीड़ है। अभी तो ये लोग बता रहे थे हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी थोड़ा सा इस साल कम था। मैं पहली बार गई थी वहाँ। तो ये कुछ लोगों का जो है वो छठ माता का जो ईंट से स्थान बनता है वो बना था, और कुछ लोग ऐसे नदी में से रेता निकाल के फिर बना के वहाँ सजा के बैठ रहे थे। ये मेरी बेटी है, कैसी क्यूट सी लग रही है। इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये ड्रेस इसकी छोटी वाली बुआ ने दिया है। हम पहले छोटी वाली बुआ के घर गए थे इसके, तो वहाँ से जब लौट रहे थे तो ये इसकी बुआ ने दिया था। ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरी बेटी पे। और ये देखिए ये घाट का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। उस पार भी लोग हैं, इस पार भी लोग हैं, और ऐसा ही मेरे मायके में भी होता है। तो मुझे लग रहा था ऐसे लोग ये मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे बहन के वहाँ का छठ देख लोगी तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो इस बार हम गए ही थे घूमने। वैसे बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि हम पिंजौर गए थे। जो वहाँ मेरी बीच वाली ननद, मेरी 3 ननद है, तो वहाँ बीच वाली ननद रहती हैं और ये जगाधरी है। तो मैं बता रही थी ना कि आप मेरी 3 ननद है जो हैं, बड़ी वाली ये जगाधरी में और छोटी वाली भी है जगाधरी में, थोड़ी दूर के आसपास है, और बीच वाली जो है वो है पिंजौर। तो बस हम वहाँ घूमने गए थे पिंजौर उनके बेटी के बर्थडे में। तब सोचा कि तीनों लोगों के घर घूम के ही आएंगे जब गए हैं उधर। तो और ये हम संध्या का जो है वो दीपक रखते हैं ना, तो वही हम गए थे रखने। मेरी ननद ने दिया था रखने के लिए। ये है मेरी बड़ी वाली ननद, देखिए कितनी क्यूट सी है ना। और हम, मेरे घर में सारे औरतें जो हैं वो हेल्दी हेल्दी हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे घर में जितनी औरतें हैं ये हेल्दी हैं, तुम लोग सारी हेल्दी हो, फैलती जा रही है, वैसे मजाक में बोलते हैं। तो बस ये लोग भी, ये अपने सहेली के साथ, इनकी कोई ये फ्रेंड है वहाँ की, तो इनके साथ ही ये पूजा कर रही हैं। और बहुत लोग दिया रखते हैं नदी में ना, वो तैरता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ लोग पानी के अंदर जाके पूजा करते हैं, कुछ लोग बाहर ही पूजा करते हैं। तो ये अपना अपना रीति रिवाज होता है। और रख सकते हैं आप लोग चारों ओर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और कितना भीड़ है। और बिहार साइड में ना ये पर्व तो और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब बहुत ही मज़ा आता है आपको। अगर बिहार में आप एक बार चले जाएंगे ना, वहाँ का छठ देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो और ये देखिए हम पूरा ऐसे मेला जैसे लगा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ थोड़ा सा घूमने निकल गए थे। क्योंकि मेरा छठ नहीं था ना, मैं व्रत नहीं रखती हूँ। मैं रखूँगी, पर जब रखना होगा ना तो मैं अपने मायके जाऊँगी, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे है। वो वहाँ अच्छे से मनाया जाता है। तो इसलिए तो हम थोड़ा घूमने निकल गए थे, और मेरी ननद और उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो पूजा कर रही थी। तो बस यहाँ वो पूजा पाठ हो गया था और हम घर जाने की तैयारी करने लगे थे। तो ये डाला जो है मेरी ननद ने अपने भाई की, यानी कि मेरे हस्बैंड के सर पे रख दिया था कि ले चलो घर। और वैसे घर तक नहीं ले जाना था, हम वैन से आए थे, क्योंकि ये घाट जो है ना वो घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसलिए जीजा जी का ये वैन है तो उससे ही आए थे। तो बस वैन तक ही ले जाना था। और ये समय ना सुबह का है, हम सुबह 4 बजे से तैयार होने लगे, 3:30 बजे से एक्चुअली उठ के तैयार होने लगे थे। और होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो लेट होता ही है। छोटे बच्चों को उठाने में, तैयार करने, नहाने धोने में ऐसे टाइम हो गया था। तो लगभग 4 साढ़े 4 हो गया था आने में। और ये सुबह का नज़ारा था, लोग चारों तरफ पटाखे फोड़ रहे थे, फुलझड़ियाँ छुड़ा रहे थे और अच्छा लग रहा था। और ठंड का बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था। और औरतों को तो ठंड कुछ कम ही लगता है मेकअप करने के बाद। तो काफ़ी वेट करने के बाद, लगभग 1 घंटा पूजा पाठ करने के बाद, ये जो है सूर्य भगवान जी उगाए थे। और जो है वो सारी भर्ती जो है वो अपना अर्घ देने चली गई थी वो पानी में। तो मेरी ननद भी अपना अर्घ देने चली गई थी। और इधर मैं ये
कैप्चर कर रही थी अपने सूरज देवता को। कितना अच्छा लग रहा था ना, लाल लाल निकला हुआ। और ये अर्घ देने के बाद इधर वो सिंदूर लगाते हैं नाक से। जब ये छठ पूजा का यही मतलब, ये पूजा के बाद जो है वो अर्घ देने के बाद सुबह सुबह जो है वो नाक से सीधा पूरे मांग तक वो मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं। बहुत ही शुभ होता है। और ये मेरी ननद को मैंने अपना वो सिंदूर लगा के वो पैर छू रही थी तो बच्चे हंस रहे थे, क्योंकि अब वो रीति रिवाज रहा नहीं ना, तो बच्चों को ये सब देख के आश्चर्य होता है। तो लेकिन हमें दिखाना चाहिए आजकल के बच्चों को ये रीति रिवाज, हमारे संस्कारों को, कि हम लोगों में कैसा होता है। चाहे वो ननद हो या कोई भी, अगर कोई हमसे बड़ा है तो हमें अच्छे से पैर छूना चाहिए, ना कि सिर्फ नमस्ते करें। तो वैसे हमेशा तो हो नहीं पाता है ऐसे प्रॉपर पैर छूना, जो कि लेकिन तीज त्योहार में हो जाता है। वैसे तो हम नॉर्मली पैर छू लेते हैं, लेकिन ये तीज त्योहार में ना अच्छे से जो गांव से होंगे वो देखते होंगे, आंचल पकड़ के और 5 बार पैरों को अच्छे से पोंछते हुए पैर छूना होता है। तो ये पूजा पाठ में ही हो पाता है, नॉर्मली तो ऐसे हो नहीं पाता है। तो वही बच्चे देख के हंस रहे थे, मैं ऐसे पैर छू रही थी तो। और यहाँ पे लग रहा था काजल सबको ये भी प्रसाद होता है। गन्ना जो आता है उसको तोड़ के उसमें जो दीपक जलता है ना, छठ माता के ऊपर जो वेदी बना के उसके ऊपर दीपक जलाते हैं, उस पे ही काजल सिकाई की जाती है। और उस पे ये काजल सबको प्रसाद के रूप में सबकी आँखों में लगाया जाता है। तो यहाँ सारे अब लड़कों को लगता है तो थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करते ही हैं, पर शुभ होता है, प्रसाद होता है, इसलिए लगाना पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो सारे वो जीजा जी, ये मेरे हस्बैंड और वो बच्चे ननद के लगवा रहे थे, तो वो मजाक उड़ा रही थी मैं। और ये इनकी मेरी ननद की फ्रेंड्स आ गई थी, मैं तो नहीं किसी को जानती थी, पर अब जो आ गया है उसे हमने अच्छे से मिला, सिंदूर लगाया। और शायद ये छोटी थी मुझसे कि बड़ी है मुझे नहीं पता था, पर उन्होंने लगाया तो मेरा पैर छुआ, तो मैंने ऐसे रोका कि पैर नहीं छूऊं, तो हम गले मिलते हैं, तो हमें वही पैर छू के गले मिल रहे थे। और यहाँ पे मेरी ननद ने अपना पर्स दिया था रखने के लिए, तो ये मांग रही थी तो मैंने दिया था निकाल के। और अब वो प्रसाद दे रही है हमें, और जो वो भीगा हुआ चना है और बतासे का जो प्रसाद है वो देते हैं। और व्रत इसको मुंह में डाल के जो व्रत रखते हैं उसको खोल लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे कुछ और लोग आ गए थे जिनका सिंदूर दान हुआ, मतलब ऐसे सिंदूर भरा मांग